हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज का लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 3 क्लास 10th ज्योमेट्री का। और आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.2। तो एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। हमें कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली हमें 3 फॉर्मूले याद करने हैं। 3 फॉर्मूले, पहले फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेंटरॉइड फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूले अगर हमें याद हो गए तो हम एक्सरसाइज 5.2 पूरा एकदम इजीली, एकदम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला क्या है। देखो, सेक्शन फॉर्मूले में हमें क्या फाइंड करना रहेगा? हमें इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने रहेंगे, जो रहेगा एक्स और वाई। ठीक है, देखो अब उसके अंदर क्या है, एक रेशो दिया रहेगा। क्या देखो, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर देखो, एक्सरसाइज 5.2 में क्या है, सारे क्वेश्चंस एक साथ दिए हुए हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? उसके लिए मैंने आपको सिंपल से ट्रिक बताई हुई है। क्या? सेक्शन फॉर्मूले में आपको गिवन में एक रेशो दिया रहेगा m/n या फिर a/b। इस तरीके से आपको एक रेशो दिया रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर रेशो मिला तो यानी कि आपको यूज करना है सेक्शन फॉर्मूला। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन में मिड पॉइंट मिला, ठीक है, मिड पॉइंट मिला तो आपको यूज करना है मिड पॉइंट फॉर्मूला। उसके बाद सेंट्रॉइड फॉर्मूला कब यूज करना है? अगर आपको क्वेश्चन में गिवन में मिलता है कि 3 पॉइंट्स ऑफ ए ट्राइंगल, क्या एक ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट्स के अगर कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाते हैं तो आपको फाइंड करना रहेगा उसका सेंट्रॉइड और यूज करोगे आप सेंट्रॉइड फार्मूला। ओके, अब देखते हैं सेक्शन फार्मूला क्या है। सेक्शन फार्मूला है x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये x के लिए फाइंड करना है, x फाइंड करने के लिए ये यूज करना है। y फाइंड करने के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला यूज करना है आपको y फाइंड करने के लिए। उसी तरीके से मिड पॉइंट में x फाइंड करने के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2, y फाइंड करने के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ देखो x1 x2 y1 y2 x2 x1, ये क्या है? ये है आपके जो 2 पॉइंट्स दे रहेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स। और इसमें m और n क्या है? m और n एक रेशो है। ठीक है, इसके भी कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए रहेंगे। उसी तरीके से सेंट्रॉइड में x1 x2 x3 अपॉन 3। ठीक है, x फाइंड करने के लिए इसमें क्या है, आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए रहेंगे, तीनों के कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, तो x1 x2 और x3 मिल जाएगा आपको। उसी तरीके से y फाइंड करने के लिए y1 y2 y3 तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, क्या 3 पॉइंट्स दिए हैं तो आपको y1 y2 y3 मिल जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 5.2। देखो, ये सिंपल सी ट्रिक्स जो मैंने बताई अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना। उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर एक बार फॉर्मूला यूज करने आया तो आप पूरा एक्सरसाइज आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो देखते हैं एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इफ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इन द रेशियो 2:3। यानी क्या बोला? देखो, बोला है एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, उसके बाद एक रेशो दिया हुआ है और बोला है कि पॉइंट P जो है, पॉइंट P डिवाइड कर दे रहा है इस लाइन को इन द रेशियो 2:3। ठीक है, और फिर हमें बोला पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P बी x, y। ठीक है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो गए x, y। उसके बाद हमें रेशो दिया हुआ है तो रेशो को हम कंसीडर कर लेते हैं m/n इक्वल्स टू 2:3। ठीक है, उसके बाद a और b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हम उसको x1 y1 x2 y2 कंसीडर करेंगे। ठीक है, देखो हो जाएगा x1 क्या होगा -1 और y1 हो जाएगा 7, फिर x2 हो जाएगा 4, y2 हो जाएगा -3। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब क्या बताया था मैंने, अगर रेशो दिया हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? यूज करना है सेक्शन फॉर्मूला। लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है बच्चे? देखो, सेक्शन फॉर्मूला है x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब यहाँ देखो हमारे पास m और n दोनों है, x1 y1 x2 y2 सब है। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, x और y मिल जाएगा, है ना, x और y मिल जाएगा तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। चलो करते हैं, कैसे करेंगे? देखो, x इक्वल्स टू mx2, m यानी कि 2 इंटू x2 यानी कि 4 प्लस nx1, n यानी कि 3 इंटू x1 यानी कि -1। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। m प्लस n यानी कि 2 प्लस 3, 2 प्लस 3। ओके, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 4 जार 8 प्लस 3 इंटू -1 हो जाएगा -3। ठीक है, अपॉन 2 प्लस 3 हो जाएगा 5। ठीक है, आगे देखो 2 प्लस माइनस हो जाएगा -8 -3 क्या हो जाएगा? 8 - 3 होगा 5
अपॉन 5 सेम टू सेम। उसके बाद 5 1 5, 5 1 5, क्या है आंसर 1। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आ गई 1। उसी तरीके से y की वैल्यू भी फाइंड करो, कॉमा y इक्वल्स टू m y2, m यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय y2 यानी -3। ओके समझ में आ रहा है, प्लस n y1, n यानी कि 3 इंटू y1, ये y1 क्या है 7 है। ओके फिर आगे सॉल्व करो, 2 प्लस 3, m प्लस n यानी 2 प्लस 3। समझ में आ रहा है, आगे देखो, कॉमा y इक्वल्स टू 2 इंटू -3 हो जाएगा -6, प्लस 3 इंटू 7 हो जाएगा 21, अपॉन 2 प्लस 3 हो जाएगा 5। आगे देखो y इक्वल्स टू -6 प्लस 21 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, आंसर आएगा 15 अपॉन 5। फिर 5 1 5, 5 3 15, देयरफॉर y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आई 3। समझ में आ रहा है क्या, देखो वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे। p का कोऑर्डिनेट्स क्या था, x, y, हमें मिल गया x वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। ठीक है, देयरफॉर आगे लिखेंगे कि देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p आर x, y इक्वल्स टू 1, 3। समझ में आ रहा है क्या, बहुत ही सिंपल है। हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए व्हिच डिवाइड्स द सेगमेंट PQ इन द रेशियो a:b। क्या बोला है, देखो हमें इसमें 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जिनमें से 2 एग्जांपल्स के मैंने कोऑर्डिनेट्स बोर्ड पर कॉपी किए, आपको तीसरा वाला खुद से करना है। ठीक है, पहले ये दोनों देखो, आपको तीसरा वाला खुद से करने आ जाएगा। ठीक है, क्या बोला है देखो, क्वेश्चन में बोला है कि P और Q एक लाइन है जिसको क्या कर रहा है, कोई तो एक पॉइंट है जो a:b इस रेशो में इस पॉइंट को, इस लाइन को कट कर दे रहा है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें वो वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे, देखो रेशो दिया हुआ है यानी हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। देखो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा तो क्या है सेक्शन फॉर्मूला, x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो x इक्वल्स टू m की जगह उसकी वैल्यू यानी 2 इंटू x2 क्या है, x2 है 1। ठीक है, प्लस n क्या है, n है 1 इंटू x1 क्या है -3 है। ठीक है, अपॉन m प्लस n यानी कि 2 प्लस 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको पहले पूरा सॉल्व करते हैं, उसके बाद y वाला फाइंड करेंगे। 2 1 2 प्लस 1 इंटू -3 हो जाएगा -3 अपॉन 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। आगे करें तो 2 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, आंसर आएगा -1 अपॉन 3। ठीक है, उसके बाद y वाला फाइंड करते हैं, यानी x का वैल्यू आ गया क्या -1 अपॉन 3। ठीक है, y की वैल्यू फाइंड करते हैं, m क्या रहेगा, m रहेगा 2 इंटू y2 क्या है, y2 देखो -4 है, -4 प्लस n क्या है 1 इंटू y1 क्या है, y1 है 7। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे 2 प्लस 1 यानी कि m प्लस n। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। देखो y क्या आ जाएगा, 2 इंटू -4 हो जाएगा -8 प्लस 1 इंटू 7 हो जाएगा 7 अपॉन 2 प्लस 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। आगे देखो y इक्वल्स टू -8 और प्लस 7 होगा -1 अपॉन 3। ठीक है, y की वैल्यू भी आ गई -1 अपॉन 3। समझ में आ रहा है क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरीके से बहुत ही इजी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, m इज टू n इक्वल्स टू a इज टू b इक्वल्स टू 3:4। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। x इक्वल्स टू m की जगह क्या लिखेंगे, 3 इंटू x2 की जगह 4। ठीक है, 3 इंटू 4 प्लस nx1, m यानी 4 और x1 यानी -2, 4 इंटू -2। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 3 2 और m प्लस n यानी 3 प्लस 4। ओके, आगे देखो 3:4 क्या हो जाएगा, 4 3 12, फिर प्लस 4 इंटू -2 हो जाएगा -8 अपॉन 4 प्लस 3 हो जाएगा 7। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 4 प्लस माइनस हो जाएगा -12 -8 अपॉन 7, क्या आएगा, 12 - 8 हो जाएगा 4 अपॉन 7। ठीक है, ये देखो x की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से y की वैल्यू भी फाइंड करना है। y इक्वल्स टू my2 यानी कि 3 इंटू y2 क्या है 3 इंटू 3 प्लस n यानी कि 4 इंटू क्या है y1 क्या है
5। ओके, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर 4 + 3 यानी m + n। ठीक है, आगे देखो y = 3 3 जार 9 प्लस 4 इंटू -5 हो जाएगा -20। उसके बाद 4 + 3 हो जाएगा 7। आगे देखो y = 9 प्लस माइनस होगा -9 - 20 अपॉन 7। y = 9 - 20 अपॉन 7 कितना हो जाएगा -11 अपॉन 7। ठीक है, देखो y की वैल्यू भी आ गई। अब देखो x और y की वैल्यू आ गई, यहाँ भी x और y की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी है। ठीक है, उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, आप एक बार ट्राई करो। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 क्या दिया हुआ है, देखो फाइंड द रेशो इन विच t -1,6 डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स p एंड q। क्या बोला है, हमें रेशो फाइंड करना है। क्या रेशो फाइंड करने बोला, m/n क्या है। ठीक है, m/n क्या है, अगर पॉइंट t है, पॉइंट t डिवाइड कर रहा है, पॉइंट t डिवाइड कर रहा है लाइन को p और q। ठीक है, p और q को डिवाइड कर दे रहा है, तो रेशो क्या होगा फाइंड करो। देखो रेशो फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सेक्शन वाला। ठीक है, लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, रेशो आया यानी कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, x = mx2 + nx1 अपॉन m + n, y = my2 + ny1 अपॉन m + n। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास सेक्शन वाला। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, रेशो फाइंड करना है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स है जो लाइन के ऊपर है। अब देखो हमें वो पॉइंट भी बता दिया है जो इन दोनों लाइन को कट कर रहा है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा x और ये हो जाएगा y। ठीक है, अब देखो x और y दोनों है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ x वाला सॉल्व करेंगे तो हमें m और n दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, देखो x की वैल्यू हमारे पास है क्या -1 इक्वल्स टू m की वैल्यू है क्या हमारे पास, नहीं है। ठीक है, m एज इट इज रखेंगे। x2 है क्या हमारे पास, हाँ क्या है 6। ओके, प्लस n अपनी जगह पे। ठीक है, फिर x1 है क्या हमारे पास, हाँ -3 इंटू -3। ठीक है, उसके बाद देखो m + n है हमारे पास, नहीं है। उसके बाद देखो -1 ये डिवाइड में है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई में बन जाएगा m + n इक्वल्स टू 6 इंटू m हो जाएगा 6m प्लस -3 इंटू n क्या हो जाएगा -3n। ओके, अब -1 इंटू m हो जाएगा -m, फिर माइनस इंटू n हो जाएगा -n। ओके, उसके बाद देखो 6m प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा -3n। ठीक है, अब देखो ये -m और ये +6m है, इस साइड आकर -6m बन जाएगा। ओके, और ये -3n अपनी जगह पे, यहाँ देखो -n था, यहाँ आकर +n बन जाएगा। ओके, अब देखो माइनस कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, -1m और -6m क्या हो जाएगा -5m इक्वल्स टू -3n प्लस कुछ नहीं है तो +1n। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 और 1 माइनस करेंगे तो आएगा -2n। ओके, माइनस माइनस कैंसिल, क्या बचा 5m इक्वल्स टू 2n। ठीक है, अब मैं यहाँ करता हूँ आगे का, देखो 5m इक्वल्स टू 2n है। ठीक है, m अपनी जगह पे इक्वल्स टू 2 अपनी जगह पे। ठीक है, n यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ आकर डिवाइड में बनेगा, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ आकर डिवाइड में बनेगा। क्या आया, m अपॉन n इक्वल्स टू 2/5। हम लिख सकते हैं देयरफॉर m/n रेशो बना के लिखेंगे, क्या हो जाएगा 2:5। ठीक है, हमें रेशो मिल गया, क्या मिला 2:5। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो हमने सिर्फ x वाले को सॉल्व किया तो हमें रेशो मिल गया, तो y वाला सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ रेशो फाइंड करना था, रेशो मिल गया। ओके, बहुत ही सिंपल है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया एक बार वीडियो रिपीट करके देखो, बहुत ही सिंपल है। ओके, अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड AB इज अ डायमीटर। इसका क्या मतलब हुआ, देखो एक सर्कल है जिसके अंदर पॉइंट P क्या है, सेंटर है पॉइंट P। उसके बाद बोला है AB इज अ डायमीटर, तो अगर एक लाइन होती है जो सेंटर से पास होती है और सर्कल के दो पॉइंट्स को टच करती है तो वो होती है डायमीटर। तो डायमीटर क्या है, A और B, यानी कि पॉइंट पे क्या आ रहा है, डायमीटर के ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब यहां से इतना हो जाता है रेडियस और यहां से इतना हो जाता है रेडियस, तो रेडियस ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के रेडियस जो है वो तो सेम ही रहने वाला है, यानी कि AP और PB सेम रहेगा। तो क्या हो गया, पॉइंट P क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। समझ में आ रहा है क्या, ओके, देयरफॉर पॉइंट P इज अ मिड पॉइंट ऑफ दिस सर्कल। इतना समझ में आया। अब उसके बाद क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ B इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड P आर 2, -3 एंड -2, 0 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि हमें पॉइंट A और P के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, लिखेंगे कि A के कोऑर्डिनेट क्या है 2, -3 एंड P के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2, 0। ठीक है, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमें नहीं पता। ठीक है, ये हमें फाइंड करने हैं। ओके, अब देखो क्या बोला है, P इज द सेंटर, यहाँ लिखेंगे P इज द सेंटर। ठीक है, एंड AB
इज ए डायमीटर और ए भी एक डायमीटर है। देयरफॉर क्या है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना। P क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। और अगर मिड पॉइंट आया तो हमारे पास मिड पॉइंट का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हम बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, y अच्छे से लिखता हूँ, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमें क्या मिल जाएगा, b के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो क्या है, x कुछ नहीं पता हमें, ये x1, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा x1 और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2, क्योंकि पॉइंट p की क्या है, पॉइंट p तो सेंटर वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और x की जगह हमारे पास x की वैल्यू है, क्या है, -2। ठीक है, ये x है और ये y है। x की वैल्यू है -2 इक्वल्स टू x1 की वैल्यू है 2 प्लस x2 की वैल्यू है कि हमारे पास नहीं है, x2 की जगह x2 ही रहेगा अपॉन 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले -2 अपनी जगह पे, 2 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ कर मल्टीप्लाई में बन जाएगा, फिर 2 प्लस x2। ठीक है, -2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -4 इक्वल्स टू 2 प्लस x2। अब देखो x2 अपनी जगह पे, यहाँ -4 है, ये +2 है, इस साइड आकर -2 बनेगा। देयरफॉर x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 4 प्लस 6, 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, आएगा -6। ठीक है, बड़े नंबर के साइन, बड़ा नंबर है 4 के साथ है माइनस, इसलिए आया -6। x2 की वैल्यू आ गई -6, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -6। अब इसी तरीके से y2 फाइंड करेंगे, ये वाला सॉल्व करेंगे तो y2 मिल जाएगा। लिखेंगे y इक्वल्स टू, y1 क्या है, y1 है -3 प्लस y2 हमें पता है क्या, नहीं पता, y2 अपनी जगह पे अपॉन 2। ठीक है, y की वैल्यू तो हमें पता है, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 0। ओके, अब देखो 0 डिवाइड में है 2, यहाँ आकर मल्टीप्लाई में बन जाएगा, इक्वल्स टू -3 प्लस y2। ठीक है, अब देखो 2 इंटू 0 करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 0 ही आने वाला है, फिर -3 प्लस y2। ओके, अब देखो 0 -3 है, यहाँ कर +3 बनेगा इक्वल्स टू y2। अब देखो 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, यानी y2 की वैल्यू क्या आई, y2 की वैल्यू आई 3, लिखेंगे देयरफॉर y2 इक्वल्स टू 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है कि ए बी एक डायमीटर है और पॉइंट पी सेंटर है, तो ए पी और पी बी का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर पॉइंट पी क्या बन जाएगा, एक मिड पॉइंट बन जाएगा, है ना, वही लिखा, पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेशो इन विच पॉइंट पी के 7 डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी, ऑल्सो फाइंड के। क्या बोला है, हमें रेशो फाइंड करने बोला है। क्या, रेशो फाइंड करने बोला है, रेशो फाइंड करने बोला, यानी कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, उसके बाद देखो क्या बोला है, पॉइंट पी डिवाइड्स द सेगमेंट ए एंड बी। ठीक है, एक सेगमेंट है जिसको ए और बी ज्वाइन कर रहे हैं और ए और बी को डिवाइड कर रहा है पॉइंट के, यानी कि हमें एक्स और y मिला हुआ है। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, रेशो फाइंड करना है। आखिरी में बोला है ऑल्सो फाइंड के देखो इसकी वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, क्या करेंगे, देखो रेशो फाइंड करना है, यानी कि सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला यूज करके, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या है x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर हम x वाला यूज करते हैं, x वाला सॉल्व करते हैं पूरा, तो भी हमें रेशो मिल जाएगा, y वाला सॉल्व करते हैं तो भी रेशो मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि x की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, x की जगह हमें k दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यूज करेंगे y। ठीक है, y वाला सॉल्व करेंगे तो हमें रेशो मिल जाएगा। उसके बाद क्या फाइंड करना है, के भी फाइंड हो जाएगा। चलो पहले y वाला सॉल्व करते हैं, y की जगह उसकी वैल्यू लिखो, क्या, 7 इक्वल्स टू m हमें नहीं पता, इंटू y2 हमें पता है क्या, हाँ बिल्कुल, y2 है 2 प्लस n नहीं पता, फिर y1 पता है क्या, हाँ क्या है 9n इंटू 9। ठीक है, अपॉन m प्लस n हमें नहीं पता है n। ठीक है, यूं ही रहेगा। उसके बाद 7 m प्लस n डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में बन जाएगा m प्लस n। ओके, फिर 2 इंटू m हो जाएगा 2m प्लस 9 इंटू n हो जाएगा 9n। ओके, उसके बाद 7 इंटू m क्या हो जाएगा 7m, फिर 7 इंटू प्लस n हो जाएगा 7n इक्वल्स टू 2m प्लस 9n। ओके, अब देखो 7m
और ये 2m प्लस में है, ये साइड इधर आके माइनस में बन जाएगा, ठीक है। फिर 9n अपनी जगह पे, ये 7n प्लस में है, इस साइड आकर माइनस में बन जाएगा, ओके। अब देखो 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, आएगा 5 और m सेम टू सेम। उसके बाद 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा 2, फिर n अपनी जगह पे, ओके। m अपॉन n हो जाएगा, फिर 2 अपॉन 5 हो जाएगा, ओके। देयरफॉर रेशो क्या मिला, m/n मिला हमको 2/5, ठीक है। देखो रेशो मिल गया, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से रेशो मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है के, ठीक है। के कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ करता हूं मैं, फॉर फाइंडिंग के क्या हो जाएगा, देखो हम ये वाला सॉल्व करेंगे। अब क्या, ये वाला x इक्वल्स टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। ये वाला सॉल्व करेंगे, देखो क्या आएगा, x इक्वल्स टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। x की जगह हमें क्या रखना है, k इक्वल्स टू m हमें पता चल गया 2 है, n हमें पता चल गया 5 है, x2 और x1 हमें पता ही है, ठीक है। क्या लिखेंगे, देखो लिखेंगे 2 इंटू x2 क्या है, देखो x2 है 1 प्लस n क्या है, n है हमारे पास 5 इंटू x1 क्या है, x1 है 8, ओके, अपॉन 5, 2 प्लस 5 यानी m प्लस n है ना, 2 प्लस 5, ओके। आगे देखो k की वैल्यू नहीं पता है हमें, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 प्लस 5 इंटू 8, 8 5 जा 40 हो जाएगा, फिर 2 प्लस 5 हो जाएगा 7, ओके। आगे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 42 अपॉन 7, 7 1 7, 7 6 जा 42, देयरफॉर k इक्वल्स टू 6, ठीक है। k की वैल्यू भी मिल गई 6 आई, ओके। बस इतना ही है, हमने k की वैल्यू भी फाइंड कर ली, रेशो भी फाइंड कर लिया, दो चीज फाइंड करने वाला था, दोनों हो गया। तो बस इतना ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही सिंपल है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया हुआ है, देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 22, 20 एंड 0, 16, ठीक है। ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और बोला है कि हमें इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट, ठीक है। अगर मिड पॉइंट फाइंड करना है तो हम फॉर्मूला भी मिड पॉइंट वाला लगाएंगे, लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड करना है, यानी कि ये है हमारा x1, ये y1, ये x2 और y2। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है x, y, क्या रहेगा, ये फाइंड करना है, ओके। तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला है x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल्स टू y2 प्लस y1 या फिर y1 प्लस y2 करो, ठीक है, एक ही बात है, अपॉन 2, ओके। अब देखो वैल्यूज रखते हैं, सॉल्व करते हैं। x1 है हमारे पास, x2 भी है, x1 क्या है 22 प्लस x2 क्या है 0 अपॉन 2, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करते हैं, 22 प्लस 0 हो जाएगा 22 अपॉन 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, क्या है आंसर 11। x की वैल्यू क्या आई, 11 आई। उसी तरीके से y की वैल्यू फाइंड करते हैं, y की वैल्यू क्या रहेगी, y1 और y2 की वैल्यू पुट करो, ठीक है। y1 क्या है 20 प्लस y2 क्या है 16, कितना आ जाएगा 0.2, ठीक है। फिर y की वैल्यू 20 प्लस 16 हो जाएगा 36 अपॉन 2, ठीक है। देयरफॉर y की वैल्यू क्या आई, 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16, 18, ठीक है। y की वैल्यू आ गई 18, ठीक है। बस x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, यही तो है हमारा मिड पॉइंट, ठीक है। x और y की वैल्यू आ गई, यानी कि सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 6 भी, बहुत ही सिंपल है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3। इसी तरीके से मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व करके आपको बताता हूँ, तीसरा वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलो देखते हैं इसमें करना क्या है, ठीक है। इसमें देखो 3 पॉइंट्स दिए हुए, हमें बोला सेंट्रॉइड फाइंड करो। क्या फाइंड करने बोला, सेंट्रॉइड फाइंड करने बोला है, ठीक है। अगर सेंट्रॉइड फाइंड करने बोला है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। हम क्या क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सेंट्रॉइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला है सेंट्रॉइड का, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है। ये फॉर्मूला है सेंट्रॉइड का, फॉर्मूला लगा के हमें मिल जाएगा x और y, ठीक है। और x और y की वैल्यू ही क्या है, सेंट्रॉइड है, ठीक है। देखो ये हो जाएगा हमारा x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। चलो वैल्यूज पुट करते हैं, x1 यानी कि -7 प्लस 2 प्लस 8 अपॉन 3, ठीक है। इसे पूरा सॉल्व कर लेते हैं पहले, उसके बाद y वाला सॉल्व करेंगे। -7 प्लस 2 हो जाएगा -5 प्लस 8, ओके, अपॉन 3। आगे की करेंगे तो क्या आएगा, -5 प्लस 8 क्या हो जाएगा, माइनस होगा, आंसर आएगा 3 अपॉन 3। उसके बाद x इक्वल्स टू 3 1 3, 3 1 3, x इक्वल्स टू 1 आया, ओके। इसी तरीके से ये वाला भी फाइंड करते हैं, कॉमा y इक्वल्स टू y1 क्या है 6 प्लस -2 प्लस 5 अपॉन 3, ठीक है। सॉल्व करते हैं, y इक्वल्स टू
6 प्लस माइनस हो जाएगा -2 प्लस 5 ओके अपॉन 3। आगे सॉल्व करेंगे तो 6 - 2 हो जाएगा 4 प्लस 5 अपॉन 3। आगे सॉल्व करेंगे 5 + 4 हो जाएगा 9 अपॉन 3। 3 × 3 3 3 = 9। देयरफॉर y की वैल्यू क्या आई? y की वैल्यू आई 3। समझ में आ रहा है क्या? देखो x और y की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, x और y की वैल्यू ही क्या है? सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, बस इतना ही है क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये हो जाएगा हमारा x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, लगाएंगे बाय सेंट्रॉइड फार्मूला। बाय सेंट्रॉइड फार्मूला, सेंट्रॉइड फार्मूला क्या है? सेंट्रॉइड फार्मूला है x = x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y = y1 + y2 + y3 अपॉन 3। ठीक है, उसके बाद देखो वैल्यूज पुट करनी है। x1 यानी 3 + 4 + 11 अपॉन 3। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। 3 + 4 हो जाएगा 7 + 11 अपॉन 3। क्या 7 + 11 हो जाएगा 18 अपॉन 3। 3 × 3 3 6 = 18। देयरफॉर x की वैल्यू आई 6। ओके, उसके बाद y वाला सॉल्व करते हैं। y = y1 यानी कि -5 + 3 + -4 अपॉन 3। क्या आएगा आंसर? y = -5 और +3 हो जाएगा -2। ठीक है, फिर ये प्लस माइनस होगा -4 अपॉन 3। क्या आएगा आंसर? y = माइनस हो जाएगा प्लस, +6 साइन बड़े नंबर की, बड़ा नंबर है 4, 4 के साथ में माइनस तो आएगा -6 अपॉन 3। फिर 3 × 3 3 2 = 6। देयरफॉर y की वैल्यू क्या आई? y की वैल्यू आई -2। ठीक है, समझ में आ रहा है? वेरी सिंपल। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है। आप एक बार ट्राई करो, प्रैक्टिस होगी आपकी। ओके, तो बस आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आपको बोर हो जाएगा, इसलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।